A person is standing at the top of a tower which is 54 times √3 meters tall. अब एक इंसान है जो कि एक टावर के सबसे ऊंची जगह पे सबसे ऊपर खड़ा है और वो टावर की टोटल हाइट 54 √3 मीटर्स दी हुई है। हालांकि मुझे पता नहीं कि ऐसे हाइट्स कौन देता है, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें मान लेना है कि 54 टाइम्स √3 इतनी हाइट है उस टावर की। Another person is standing on the ground 54 meters away from the tower. अब एक दूसरा इंसान है जो कि टावर से 54 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है with a laser gun. अब उसके पास एक लेजर गन है। At what angle should the person shoot his laser gun if he wants to aim the person standing on the tower? अब जो इंसान नीचे खड़ा है, एक्चुअली चलिए इनका नाम दे देते हैं ताकि हमको थोड़ी आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को समझने में। इस अनदर पर्सन को हम लोग मान लेते हैं पर्सन बी, इसको हम बोल लेते हैं पर्सन बी। और ये जो ऊपर खड़ा है टावर के ऊपर पहला पर्सन, इसको हम बोल लेते हैं पर्सन ए, इसको हम नाम दे देते हैं पर्सन ए ही बोल देते हैं। चलिए इसको पर्सन ए। तो इस B को शूट करना है A को एम करते हुए। तो हमसे पूछा गया है कि वो किस एंगल पे अपने लेज़र गन को पॉइंट करे ताकि वो पर्सन A को एम कर पाए। तो सबसे पहले तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले डायग्राम इसका बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेना चाहिए। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसको जितने अच्छे तरीके से हम विजुअलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अब पूरे क्वेश्चन में टावर हो रहा है, तो पहले तो हम एक टावर यहाँ बना लेते हैं, एक सुंदर सा एक टावर बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कुछ एक टावर हो गया, ठीक है, कुछ भी बस आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम सुंदर सा ही चीज़ बनाएं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा टावर है और यहाँ पे ये पर्सन ए खड़ा हुआ है, ये पर्सन ए ठीक इसके ऊपर है, ये हमारा ग्राउंड हो गया यहाँ पे। अब हमको कहा गया है कि जो दूसरा पर्सन बी है वो इस टावर से 54 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है। मान लीजिए वो कुछ यहाँ खड़ा है, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 54 मीटर्स की है और इस टावर की जो हाइट है वो हमें यहाँ पे 54 टाइम्स √3 मीटर्स दी हुई है। अब इसके पास गन है जो कि ये पॉइंट कर रहा है इस इंसान पे, तो वो गन को अगर उसको एम करना है तो कुछ ऐसे पॉइंट करेगा, ऐसे स्ट्रेट, ताकि वो इस इंसान पे लेज़र गन को एम कर पाए। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई, जो भी चीज़ हमें दी हुई थी हमने उसको यहाँ पे डायग्राम से बना लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है कि ये वाली एंगल, कि इसके पास जो गन है उसको ये किस एंगल पे यहाँ पे रखे ताकि लेज़र गन जाके ठीक इसको यहाँ पे लग जाए। तो मान लेते हैं कि वो एंगल कुछ थीटा होगा, जो चीज़ हमसे पूछी गई है एट व्हाट एंगल, तो उस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये थीटा है, तो ये वाली एंगल हमारी थीटा हो गई और हमको थीटा पता करना है। तो यहाँ पे अब हम थीटा कैसे पता करें, तो एक चीज़ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल, ये ऐसे और ये टावर को जॉइन करता हुआ ये एक ट्रायंगल बन गया है। ये रहा मेरा पर्सन ए, ये रहा मेरा पर्सन बी और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बन गई, जहाँ पे ये वाला एंगल C 90 डिग्री है। ये हमको ये वाली साइड BC पता है, ये AC पता है और हमको थीटा पता करना है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें अगर दो साइड पता है और हमको एंगल्स को और साइड्स को रिलेट करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे काम आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे यूज़ करें। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड है AC, उसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमारी हो गई ऑपोजिट साइड, इसकी वैल्यू हमें पता है। फिर इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो ये एडजेसेंट साइड है जिस पे ये बैठा हुआ है, ये एडजेसेंट साइड, उसकी भी वैल्यू पता है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों आता है, तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है SOHCAHTOA साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ, तो हम यहाँ पे टैन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे साइन और कॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए और दो साइड्स की लेंथ पता ही है, तब हम हाइपोटेनस की लेंथ भी पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार वो आ जाए फिर तो हमें तीनों साइड पता है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर देंगे।
उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हमें अपना प्रोसेस थोड़ा सा आसान करना है तो फिर हम यहाँ पे tan का ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan होता है हमारे पास, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड की लेंथ हमको पता है, एडजेसेंट साइड की लेंथ हमको पता है, तो tan थीटा तो हमारे पास आ ही जाएगा। तो बस यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालते हैं कि tan ऑफ थीटा, इस थीटा का tan हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड की लेंथ है 54√3 मीटर्स, 54√3 मीटर्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड जो कि हमारा 54 मीटर्स लंबा है। अब दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ 54 से ऊपर नीचे, तो जैसे मैं 54 से ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से मेरी tan थीटा की वैल्यू जो है √3 के बराबर आ जाएगी, √3। अब यहाँ पे ये एक बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि थीटा अगर 60 डिग्री के बराबर होता है तो tan थीटा √3 होता है। ये सब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो कि अगर हमारे दिमाग में रहे तो ऐसे टाइम पे हमें आसानी मिल जाती है क्वेश्चन में थीटा पता करने में। तो tan थीटा √3 हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है हमारा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan ऑफ 60 डिग्री √3 होता है। इसी वजह से यहाँ पे हमने थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया। तो अब हमें पता चल गया कि इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी, यानी कि इस इंसान को अपने लेज़र गन को 60 डिग्री के एंगल पे पॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो इस पर्सन ए को एम कर पाए।